तो ये खाली हारे थे। तो वाकई दिल्ली की जनता ने कह दिया है भाजपा दिल में है और भाजपा दिल्ली में भी है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मिली है। 270 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं और 270 में से 180 रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, 45 रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे है और 35 रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे है। आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी में जो डिस्टेंस है वो लगभग 2.5 गुना से भी अधिक है। यानी आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की किस कदर हार हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान रवि किशन जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, जब आपने कैंपेन किया था तो क्या लगता था आपको? जनता को देख के क्या लगता था? लोगों को देख के क्या लगता था? क्या आपको ये इंप्रेशन आता था कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने पूरे नहीं किए? ये क्या जनता कहती थी आपसे या महसूस करते थे? हाँ, उनको लगा था कि हम लोग सही हाथ में नहीं है, हम लोग का भविष्य अंधेरे में है और खाली वादे होंगे। और ये बात बहुत क्लियर थी उनके चेहरे पर भीड़, चूंकि आप डायरेक्टली लाइव इंटरैक्ट करते हैं और जब हम लोग इतने सालों से कैंपेन कर रहे हैं तो पता भी चल जाता है। मासी ने हम लोगों को सुपरस्टार बनाया तो उससे पता चल जाता है कि एक आंखों में चमक होती है और एक साउंड की मोदी मोदी, जो मैडनेस होता है उनकी आवाज में, या तो वंदे मातरम या भारत माता की जय, वो कोई जो साउंड था और उसमें मोदी जी के बारे में जैसा शब्द छेड़ो और लोग में एक ऐसा हुजूम सा एक मैडनेस आता है, खुशी की लहर, ताली बजने लगती है। और ये सभा में मैंने बहुत एक चीज नोटिस की, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं थी हर सभा में। तो ये मैंने एड ऑन देखा, लॉट ऑफ लेडीज, मतलब 80% 70% हमको महिलाएं लगती थी और 30% पुरुष, यूथ कहीं पर, बट उतनी ही पावर 50-50 लेडीज का भी था, जो कि इतनी गर्मी में सभाओं में आते थे और वीकडेज वीकेंड नहीं, और मतलब बहुत खुशी, पता चल गया था कि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे जीत रहे हैं वो। और मैंने एक ट्वीट भी किया था अमित शाह जी को और मनोज तिवारी बाबू को कि अब की बार 200 पार, वेरी सेकेंड डे ओनली। जैसे मैंने कैंपेन शुरू किया था और मेरा फर्स्ट ट्वीट यही था, जो आई फेल्ट इट, जो मैंने यूपी में भी महसूस किया था जब हम मोदी जी के लिए निकले थे वहां पर पूर्वांचल पूरे क्षेत्र में। रवि, आप जैसा कह रहे हैं कि आपने महसूस किया, पर आपको लगता है कि क्या नेगेटिव जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बातें करते रहे, ईवीएम का वो जिक्र लेके आए और तमाम और विपक्षी पार्टियां यूपी में भी लेके आए, पर ये लगातार ईवीएम को लेकर जो है रवि जी जितना सरकार को कोसते रहे, उसका भी असर पड़ा क्या? हाँ, अगर ये जीतते तो ईवीएम को नहीं कोसते। जब ये पिछली बार 2 साल पहले अभी भी कह रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया अभी भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी। ये देखिए, यहाँ पर पता चलता है कि आप मैच्योर नहीं है। यहाँ यहीं पर आप विश्वास खो देते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं, जब आप मुख्यमंत्री हैं या आप डिप्टी सीएम हैं और इतने बड़े ओहदे पर, आप जब ऐसी इलिटरेसी वाली बात, ऐसी जहालत वाली बातें करेंगे, यहीं पर विश्वास, मतलब एक गांव का देहात का आदमी भी हंसेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं तो कांग्रेस पंजाब में अपनी सरकार नहीं बनाती, नहीं तो आज इनको 45 में रुझान जो दिख रहा है या कांग्रेस को 35 में रुझान दिख रहा है, ये भी नहीं आता तो डायरेक्ट हम लोग 272 जीत जाते। ये तो अटर नॉनसेंस। यहीं पर आप पता चलता है कि आप परिपक्व नहीं है, नेतागिरी के लिए नहीं, परिपक्व नहीं है कि आप इतने बड़े स्टेट को संभाल पाए। यही पता चलता है कि आपको हिमालय पे चला जाना चाहिए, आपको सब कुछ त्याग देना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए और एकदम चिंतन में चला जाना चाहिए करीबन 100-200 साल की। या अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं? हाँ, इस तरह की बातें हैं तो प्रभु क्या कहा जाएगा। अभी आप 2017 में हाईटेक वर्ल्ड है, वहां पे यू टॉकिंग अबाउट की ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जीते तो ईवीएम बम बम और हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी। नहीं तो ये 2 साल पहले क्या था, ईवीएम की मशीन ही तो थी। तो यही मैच्योरिटी हराती है, यही मैच्योरिटी, आपका विश्वास आप खो देते हो। और आप, मुझे लगता है यार मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी आने वाली जनरेशन का भविष्य क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा। सडनली एवरीबडी थिंक्स, एवरीबडी इज टैक्स पेयर। कॉलगेट भी खरीदते हो आप, मंजन भी खरीदते हो तो टैक्स भर ही रहे हो, भले आप झुग्गी में रह रहे हो, टैक्स तो आप दे ही रहे, तो आपको लगता है मेरे देश का क्या होगा। रवि, अब आप मैच्योर हो गए हैं। 2014 में जौनपुर से जो चुनाव लड़ गए आप कांग्रेस से, पॉलिटिक्स में पूरे तौर पर मैच्योर हो गए हैं आप। अब देखो, एक बात तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं लोगों को ये बड़ा ये था दीपक भैया पांडे जी की, लोगों को लगता था कलाकार
तो बस नाचने वाले हैं। कलाकार को बुलाओ, सुपरस्टार को बुलाओ, भीड़ इकट्ठा करें। ये कलाकार मिट्टी के घर से निकला हूं मैं, मैंने गरीबी गुर्बत देखी है, लड़के सेल्फ मेड बना, अपनी एक इंडस्ट्री भोजपुरी लगाई, अपने ब्रेन से लगाई, एक सोचा, एक थॉट लिया, शोहरत दौलत सब है, उसके बाद अगर ये लड़ाई लड़ रहा हूं तो कहीं सेंसिटिव हूं अपने देश के प्रति, पे बैक टाइम है, और एक बहुत बड़ा रास्ता है पॉलिटिक्स का जहां पे आप सेवा कर सकते हो, सिनेमा भी करके आप काम कर सकते हो। सुनील दत्त साहब रहे, एनटीआर सक्सेसफुल रहे, एमजी रामचंद्र, जयललिता जी सक्सेस, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो सक्सेसफुल रहे। ये तो बड़ा मिथ है कि नहीं अरे ना नचनिया है, उनके बुलाला भीड़ जमा हुई, और अब लोग सीरियसली लेने लगे, जैसे मनोज तिवारी जी, अब ही इज बिकम अ कंप्लीट नाउ पॉलिटिशियन and people are taking him seriously. This is the result of his hard work. And I'm very happy, I'm very proud of him. I'm very proud of him कि हम लोग एक जमाने में राइवल थे, but now I'm with him. I'm supporting him कि इस इंसान का ये चुनाव उनकी भी अग्नि परीक्षा थी। तो अब मैंने अपना जॉब उत्तर प्रदेश में भी कर लिया, यहां भी कर लिया। पार्टी आला कमान ने हमसे पूछा भी क्या चाहिए, तो हमने अभी तक मांगा नहीं। लेकिन आज आपके इंडिया न्यूज के दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जो आदेश आएगा आई एम रेडी। जो पार्टी आदेश करेगी, कहेगी कि यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे, यहाँ के लिए तैयार हो जाओ कैंपेन के लिए, या गुजरात में, एनीवेयर, बिकॉज फैन फॉलोइंग हमारी हर जगह है, साउथ में भी। आदेश जो आएगा, हाँ अब मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा के लिए। मैच्योर हो गए? मिच्योर तो देखिए आदमी बुढ़ौती तक आदमी सीखता तो रहता है। देखिए आखिरी सांस तक, वो एक्टिंग हो, सिनेमा हो, पॉलिटिक्स हो, जीवन हो, आखिरी सांस तक जीवन आपको थपेड़े मारते रहे। जीवन का खेल ही वही है, जीवन उसी का नाम है। तो हाँ, एक है कि एहसास हो गया, 4 बच्चों का पिता हूं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रन करने लगा था, और सब कुछ बहुत बड़ा परिवार चलाता हूं मैं, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, मुझे इतना जिम्मा मिला जीवन में। तो देख सकता हूं तकलीफों को, देख सकता हूं गांव को, किसानों को, देहात को, शहरों को, एजुकेटेड हूं, पढ़ता हूं, वर्ल्ड ट्रैवल करता हूं। सो यस आई कैन, व्हाई नॉट, एंड बहुत अच्छे से। जब आप कैंपेन करते थे दिल्ली में, तो लोग खासकर से अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सुनना चाहते थे, आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में क्या सुनना चाहते थे, क्योंकि जनता की नब्ज को आप पकड़ लेते थे। और मैंने दीपक भैया बहुत अच्छा ये किया कि हमने सिवाय मोदी जी के, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के, संगठन के बारे में, मैंने अपोजिशन के बारे में एक शब्द नहीं कहा, और वो वर्क कर गया। क्या अब हम उनको बोलते, हम उनको हाईलाइट करते, तो हमने वो टेरिटरी भी, आई हैव नॉट एंटर्ड, आई हैव नॉट स्पोकन, खाली हमने कहा कि आप अब आपको कोई ठगेगा नहीं, अब आपको कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये पार्टी झूठ बोलने के लिए इस पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। ये पार्टी जेन्युइनली समर्पित होगी, और इसमें ताकत है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये देश चाह रहा है इस पार्टी को, पूरी जनता चाह रही है, एक परिवर्तन चाह रही, विकास चाह रही। इतना बोलते थे, और मोदी जी के बारे में बोलते थे, और पार्टी के संगठन के बारे में, और इन नए चेहरों के बारे में। सो उनको वो उम्मीदें फिर जग गई कि नो, ये यहां पर सही है, ये आदमी आया, ये हमारा आदमी है, ये हमारा बनाया हुआ सुपरस्टार है, ये अगर बोल रहा है और इसने अपने दिल से ताकत लगा के बोली है, तो कहीं तो सच्चाई है। एंड आज उसका रिजल्ट है कि हम रुझान में 180 दिख रहा है आज हम। आप एक चीज के एक्सपर्ट माने जाते हैं, आप में बड़ी अद्भुत कला है, या माता सरस्वती की कृपा है कि आप किसी भी थीम पर, किसी भी विषय पर बहुत जल्दी गाना बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, या पैरोडी कर लेते हैं। और आपने मोदी जी पे जो कुछ कहा या गाया या गुनगुनाया, वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इलेक्शन के दौरान ऐसा का एक आध वाक्य जो हमें बताइए, जो आपने मोदी जी के लिए गाया हो या कहा हो। और मोदी जी के लिए तो हम यही कहते, एक डायलॉग था, फिर आज सुकमा वाली, आज चूंकि आज आप जैसे सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत को सुकमा को समर्पित कर दी है, और वहां पे शहीदों के लिए, तो उस पर हम जरूर आपको सुनाएंगे। वैसे मोदी जी के लिए हम यही कहते थे, एक डायलॉग जो हर जगह फरमाइश होती थी, वो ये थी कि न 20 रुपए की, एक हमारी फिल्म थी लक्ष्य, संजय दत्त बाबू थे उसमें, न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। मोदी जी ब्लाइंड खेलते हैं, अपोजिशन मोदी जी ब्लाइंड खेलते हैं, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, मोदी जी तो शेर है। तो बात पब्लिक भैया दन दन दन, अरे बाबू जिताल जाई उनकरा के, मोदी जी के चाप के जिताल जाई। तो ये एक साउंड आता था हर जगह से, और
मुझे अच्छा लगा कि पंजाबी जितने भी रीजनल लोग हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं भोजपुरी को, या भोजपुरिया हीरो को, या उस गाने को। उनको सबको लगता है अपनी तरह वही गमछा, अपनी तरह वही देहात है, वही गेहूं है, वही किसान है, वही लड़ाई है। देश तो 80% देहाती है। ये होता था। फिर आज सुकमा वालों के हमारे शहीदों के लिए यही कहूंगा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये जो अभी जो हमारे जवान हैं उनकी जगह पे जो डिप्यूटेड हो गए हैं कि हर कर्म अपना करेंगे, हारते नहीं है वो। आप लोग सुन लीजिए, जो भी मारे हैं या 300 लोग घेर के मारे, वो तो सड़क ही बनवा रहे थे, वहां विकास के लिए एक सड़क बना रहे थे, एक नया जीवन दे रहे थे इस देश को। आप लोग डर के उनको 300 लोगों को घेर के मारे, और लंच टावर में खाने के टाइम पे जब वो खा रहे थे हमारे फौजी। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। कितने मारोगे, कितने शहीद, कितनों को मारोगे, बचोगे नहीं आप लोग। बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने ये सुकमा में जो मारा है, और आपको इसकी, आप लोगों को तुरंत इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने, ये शहीदों को मार के। बहुत 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 जैसे हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है, हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, हमारा जज्बा बहुत स्ट्रांग है। गलत किया। रवि जी, अगर हम बात करें तो मोदी जी ने जो बात की वो गरीबों की राजनीति करी है, या बीजेपी कहती है कि हम गरीबों की राजनीति कहते हैं, समाज के आखिरी पंक्ति की राजनीति की बात करते हैं। हमने कृष्ण और सुदामा का किस्सा भी सुना कि कैसे कृष्ण ने कैशलेस जो है अपने रिवॉर्ड सुदामा को दे दिए थे। योगी जी ने इसका उल्लेख भी किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गरीबों की पॉलिटिक्स है, और जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, इस नारायण को लेकर आपके दिल में क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या गुनगुनाते हैं जब आप इस दरिद्र नारायण की बात करते हैं? मोदी जी की बातें इसलिए अच्छी लगी, और सबको, पूरे देश को और हमको भी, जिसकी वजह से हम ये पार्टी ज्वाइन किए। जो सच है कि गरीबी गुर्बत उन्होंने देखी, वो गरीबों की बातें करते हैं तो उसका फर्क अब दिखाई देने लगा। उन्होंने 31,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ करवा दिया योगी जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में किसानों का, और अब देश में बहुत सारे हिस्सों में भी होगा। आप लोग सब तुरंत, आप लोग सब देखेंगे, रिजल्ट तुरंत आएगा, बिकॉज रोज काम हो रहा है इस पार्टी में। तो मैं बस यही कहूंगा कि मोदी जी के लिए यही कहूंगा कि अद्भुत है, उनके लिए कोई गाना भी छोटा पड़ता है, शब्द भी नहीं मिलते। मैं इसलिए उनको कहता हूँ अद्भुत हन, वो अद्भुतम बाड़न, वो अद्भुतास बाड़न। उनका कहा जाना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, हमारे मोदी जी में बहुत दम बा, ये याद रख लिया। तो दीपक भैया, मोदी जी के लिए बस यही कहूंगा कि एक श्लोक याद आता है, सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। उनका जो ललाट भाव, निस्वार्थ, जैसे वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, नवरात्र में 9 दिन वो गर्म पानी पे रहते हैं, और इतने बड़े प्रधान। तो मेरे लिए, उनके लिए बहुत ऐसे अद्भुत अद्भुत शब्द आते हैं जहां पे उनकी मैं शक्ति को, मैं उनकी जो इनर पावर है, जो हमको पकड़ के देखो छोड़ दिया, हम बम की तरह बन गए और हम हर जगह भी गिरे जा रहे हैं। मनोज बाबू, हर जगह हम लोग एक बहुत अद्भुत काम करने लगे। ये उनकी एनर्जी है। आप एक बार उनसे मिल लेंगे और आप फिर उनके हो जाएंगे हमेशा के लिए, और देश उनका हो जाएगा। रवि जी, आप नीचे से बहुत नीचे से उठकर आए हैं। आपने गरीबी देखी है, आपने गुर्बत देखी है, आपने दरिद्रता देखी है, आपने संघर्ष देखा है, आपने स्टॉप पर पहुंच के वहां से स्टारडम देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब रवि किशन के लिए नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रवि किशन?
अभी अनुराग कश्यप बाबू की फिल्म है, एक प्रियंका चोपड़ा जी के होम प्रोडक्शन के लिए हम रांची जा रहे हैं, तेलुगु फिल्म के लिए अमेरिका जा रहा हूं। ये सब मेरा मैडनेस चलता रहेगा क्योंकि वो मेरी पहचान है। 400 फिल्म हो गई है। नेक्स्ट है सेवा करना। परिवार, बीवी बच्चे साथ जरूर रहें, वो रहें, उनको इग्नोर करते हुए हमको कुछ नहीं करना, उनको साथ, क्योंकि मेरी दुख की साथी है हमारी पत्नी, प्रीति नाम है उनका, वो साथ रहे, उनको कहीं तकलीफ न हो और उसमें सेवा भी करना है। आई डोंट माइंड वर्किंग लॉट और ईमानदारी से, और कहीं कलंक दाग ना लगे जीवन में। मेरे एक ही पापा से क्या है कि आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइयो कंचन परसे में। सम्मान की लड़ाई है कि जीवन में रहे तो भाई कोई ये ना कहे देखो यार, ऐसा लगे था, घर था, बना अपना, ईमानदार था, सच्चा था, जो भी था मुंह पर था। ये करते हुए सेवा करें। बाकी ये नहीं कि काट के इसको, चाट के इसको, दबा ऊपर जा, इसकी मूड़ी काटो तब। अभी पॉलिटिक्स में तो ये सब चीजें बड़ी आम है, इसके बिना पॉलिटिक्स चलती होगी नहीं। ये मोदी जी के साथ आप गौर करिएगा, देखिए हमने तो मनोज तिवारी जी को कहां सांसद से डायरेक्ट अध्यक्ष बना दिया। इनके यहाँ पे साध्वी जी हैं, वहां वो मजदूर, उनके पापा मजदूरी करते थे, यहाँ पर ऐसे उठा के एक पोजीशनिंग दे देते हैं। यहाँ पर वो गणित नहीं। मुझे शायद बहुत बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर को मिलने हम कभी मिले नहीं थे जीवन में इसके पहले। ये हमको यूपी के चुनाव से हम लौटे और पार्टी ज्वाइन के 25 दिन नहीं हुआ और हमको मिल लिए, और 42 सेकंड हमको देख के हम बोले, प्रणाम करने के बोला मैं सर, तो बोले रवि कैसे, और हमारा पीठ ठोके लगला। ये अद्भुत था। तुरंत आप मिल ले, तो आपको जिनसे मिलना, हम अमित भाई शाह जी से बात करना चाहिए, तो एवरीबडी इज अवेलेबल। यहाँ पर हमको नहीं लगा कि आप सच्चे हैं। अब मुझे अभी तक ये लगा कि हमको यहाँ पे कोई तिया पांचा नहीं, कोई दिमाग आप बैठ के खोपड़ा चला रहे हैं। पुराना एक्सपीरियंस कैसा था कांग्रेस वाला, उसमें तिया पांचा करना पड़ा क्या? नहीं, उसमें तो हम आए और डायरेक्टली चुनाव लड़ लिए, और शूटिंग से गया और चुनाव लड़ गया, और उस टाइम और हार के वापस आ गए। हाँ, मोदी जी का एकदम बम बम बड़ा, जैसे मनोज बाबू भी गोरखपुर से हार कर आ गए। फिर एक अद्भुत झंडा मिला कमल का, और एक अद्भुत लीडर मिले, तो दोनों और खिलने लगे। नहीं तो कहते ना, एक इंग्लिश में कहते ना, यू हैव टू बी राइट टाइम एट द राइट प्लेस, अदरवाइज आपका पावर वही हम थे, वही भीड़ थी, वही दीवानगी थी, लेकिन हार गए। राइट लीडरशिप, एक सर पे बहुत बड़ा हाथ, और मोदी जी की पॉलिसी, उनका चेहरा इतना हुआ, और मित्रों गूंजती आवाज मोदी, तो उस साउंड में हम लोग भी आ गए, हम लोग भी जन्मा गए। नहीं तो ये आप दोनों एक इंडस्ट्री से, हमारे पास वक्त की तरह बहुत कम है। आखिरी में चलते चलते प्रकाश, मैं रवि जी से जानना चाहूंगा, एक ऐसा गीत जो आपके जीवन को, मकसद को डिफाइन करता हो। और एक और चीज रवि, जो बार बार योगी जी की बात करते हैं, योगी जी की सीट खाली होगी और मौर्य जी की, अभी मिलकर आए मौर्य जी से, ये यूपी में क्या उपचुनाव लड़ेंगे? यूपी से आते हैं। अरे राम, ये आज तो ये, चूंकि आज ये जीत का माहौल चल रहा है, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं, हाँ हम सोचे नहीं, लेकिन पार्टी का जो आदेश आएगा, पार्टी कहेगी कि जाओ हिमालय पे लड़ जाओ AK-47 लेके, तो वो भी लड़ जाएंगे। अब पौड़ाया हूं मैं इस पार्टी की दीवानगी में, जो आदेश आएगा, आई एम रेडी नाउ, आई एम रेडी। नहीं, सोचे नहीं थे, लेकिन आदेश जो पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी कहेगी स्टार कैंपेनिंग करते, और हम स्टार कैंपेनिंग करते। पार्टी का जो आदेश आएगा, यस, एक सोल्जर उनको बहुत स्ट्रांग मिल गया, ये बात तो मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, ईमानदार और ऑनेस्टी। चलिए रवि किशन जी, आपने हमसे बात की, आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सुकमा की शहीदों को हमने जो श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद एक दिन जीत का जश्न जरूर होगा, जब NCD में शपथ विधि होगी। तो हमारी खास पेशकश जारी है। फिलहाल वक्त है